वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। जो मूर्ख है ना, डामाडोल हो जाते हैं, वो संत वचन के पात्र नहीं होते हैं, तो सत्संग का अमृत ढोल देते हैं। जो पात्र होते हैं उनको पाकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं कि तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। पढ़ो। विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो। तुम्हारे जीवन में जप भी है, तप है, सेवा है, वैराग्य है, विवेक है, नश्वर को नश्वर समझना, शाश्वत को पाने की तड़प होना, ये सब जो शास्त्र में सत शिष्य के सद्गुण है। गुरु के प्रति सद्भाव, कर्म में शुद्धि, भाव में शुद्धि और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का, ये सद्गुण तुम्हारे में है। अगर ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिले तो भी शास्त्र कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलई बिरंची समान। लक्ष्य ऊंचा है तो वहां से कितना भी प्रतिकूलता मिले फिर भी डटा रहेगा और पा लेगा। अगर लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो कितनी भी अनुकूलता मिले तो भी वो व्यक्ति बेचारा उलझ जाता है माया में। अच्छा संग आदमी को तार लेता है। अच्छे व्यक्ति की अपनी अच्छी आभा होती है, अच्छे विचार होते हैं, और गंदे विचार वाले की अपनी आभा होती, गंदे विचार होते हैं। तो हम अपने से उत्तम के संग में आते हैं कि निंदक के संग में आते हैं, और हमारे मन को हम किधर ले जाते हैं। जब संत के संग में आते हैं, ऊंचे के संग में आते हैं, और वो ऊंचे का संग नहीं छोड़ते तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाते, पक्की बात है। आप लोग, कई लोग नहीं आए होंगे, मैंने पहले बात बताई कि मैं गुरु जी के चरणों में नैनीताल में गया, जंगल में कुटिया थी, इंतजार करता था, आज आएंगे कल आएंगे, वो सेवक बोलता था। तो ये कई दिन बीत गए तो पास में एक प्रसिद्ध साधु का स्थान था, और उसके ऐसे चमत्कार के गंगा जल भरे और बोले क्या है, बोले गंगा जल। बोले देखो इसको हम दूध बनाते, दूसरे पात्र में डाला, दूध हो गया। तो मैं क्या, चलो देख क्या है। तो हम गए उस महाराज जी के पास, जो प्रसिद्ध महाराज। तो हम उस समय 22 साल के थे, जरा स्मार्ट नेस्मी थी, माल घिंगुरुले और भगवान की तड़फ और साधना। अभी ऐसे लग रहे हैं तो 22 साल में तक कैसे रहे होंगे। आइए 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 ब्रह्मचारी जी, उसने अपने साथ में बिठाया। जैसे कोई साधु आ जाए और मैं उसको साथ बिठा दूं तो आपको भी लगेगा कि कोई है। तो उनके जो 10, 5, 25 चेले थे, हे कोठारी कोठारी भोजन बन गया? बोले हाँ। ब्रह्मचारी जी आए, जरा हलवा बना दे, घी की पूरी बना दे। मैं भी बोला मैं मना क्यों करूं, मूंग की दाल खा खा कर इतने दिन बीत गए, होने दे जरा। बात तो सच्ची, बात तो सच्ची है। अपने राम जी ने भी वो भोग लगाया, बातें करते करते हलवा भी ठीक जगह पे पहुंच गया, घी की पूरी भी, और पूरी में काली मिर्च डाली हुई थी तो पूरी ने भी हलवा को हजम करने का काम कर दिया। हाथ वाथ धुलाए गए। मैं नीचे ऐसी चादर पहनता था, ऊपर एक शॉल ओढ़ता था, कुर्ता वुर्ता नहीं पहनता था। कुर्ता तो तब पहनना शुरू किया जब गुरुजी ने घर भेजा, उसके पहले दो ही कपड़े पहनता था, सिए हुए नहीं। उसने बोला कुछ बताइए, जरा 2 वचन सुनाइए। तो मैं गीता का 6ठा अध्याय मुझे कंठस्थ था, घर पे पाठ करता था। पाठ किए बिना, पूजा किए बिना हम कुछ खाते पीते नहीं थे। तो गीता के 6ठे अध्याय का एक श्लोक बोलकर मैंने जरा व्याख्या करते करते मेरे आंखों से भगवान की तड़प के आंसू में मैं स्तब्ध सा हो गया। तो सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। फिर मैं उठा, नमस्कार,
तो बोले ब्रह्मचारी जी आप ही का है, आइए। अब कहाँ रहते हो? यहीं रहो। मैं क्या यहाँ पास में रहता हूँ। कहाँ? तो मैंने मेरे गुरुदेव का नाम लिया। अरे बोले वो सफेद कपड़ा वाला महात्मा, उसके चेहरे पर थोड़े भाव इमली खाने के मैंने देखे। मैंने मुंह घुमा दिया तो फिर कभी उस जगह से, वहां से उसके दर्शन हो ऐसे ढंग से मैं कभी वहां से गुजरा ही नहीं, हालांकि रास्ता वही था। अगर मेरे गुरु के प्रति उसके मन में सद्भाव होता तो मैं कई बार जाता और उसका नाम भी बताता और उसकी सराहना भी करता। जैसे राम सुखदास महाराज का नाम बताता हूँ, रामकृष्ण का बताता हूँ, ऐसे उसका बताता। लेकिन उसके मन में गुरु जी के प्रति थोड़ा सा द्वेष था, तो मैंने उसका दोबारा मुंह नहीं देखा। अगर दोबारा मुंह देखता तो मैं यहां अभी नहीं होता। क्या ख्याल है? मेरी साधना सफल ही नहीं होती, मुझे परमात्मा रस प्राप्त ही नहीं हो सकता था, मुझे गुरु के ज्ञान प्रकाश में जगने का मौका ही नहीं मिल सकता था, क्योंकि गुरु में दोष दृष्टि वाले का संग मुझे गिरा देता। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। गुरु नानक जी की सराहना कीर्ति हुई, समाज के लोग आनंदित हो रहे, उल्सित हो रहे, स्वस्थ हो रहे, संपन्न हो रहे, सुखी हो रहे। लेकिन फिर निंदक प्रवाह चला तो नानक जी उल्टा मार्ग दसेंदा जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। ऐसे करते करते संत हृदय नानक जी को जेल तक पहुंचाने वालों ने पहुंचा दिया। तो उसके पहले ही उस महापुरुष ने निंदकों के चक्कर में लोकनाय वाणी की घोषणा की। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। सुखमनी में आदि गुरु ग्रंथ में आता है, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो जो लोग गिरते हैं तो उनको संभालने के लिए वचन दिए, और निंदक ऊपर कृपा करके दुर्गति से बचने के वचन दिए, जिससे आज तक भी कई लोग सुरक्षित हैं। ऐसे भगवान शिव जी ने गुरु गीता में और भी ग्रंथों में, शास्त्रों में आया कि निंदकों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मैंने भी सत्संग में सुन रखा था, इसीलिए मैं पूरी भी खाया, हलवा भी खाया, और फिर जरा सा उसकी खटाई इमली देखी तो फिर मैंने उसके तरफ देखा तक नहीं, तो मैं सुरक्षित रहा। लेकिन प्रहलाद ऐसों की बातों में आकर काफी समय अशांत रहा, और भगवान की भक्ति की हुई थी माँ की, और नारद जी की कृपा थी, तो भगवान नारायण ने प्रहलाद का भ्रम तोड़ दिया, और प्रहलाद भगवान की शरण में क्षमा याचना करते गाड़ी पटरी पे ले आया। तो ये भगवान की ऐसी लीला है, जो भगवान को नहीं मानता उसको भगवान उसके घर भगवान को मानने वाला पैदा करा के उसकी मान्यता को तोड़ देते। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है उसके घर में पुनर्जन्म ला के पुनर्जन्म की व्याख्या करने वाले बच्चे को प्रकट कर देते। तो भगवान की ऐसी अनोखी चाल है, अनोखी लीला, जो भगवान को, संत को नहीं मानते, उनके जीवन में ऐसा कुछ उथल पाथल ले आके साधक की शरण में भेज देगा, और साधक उसको गुरु के पास ले आएगा। और जो संत को मानते ही हैं, मानते ही रहते हैं, उनकी कसौटी करने के लिए आंधी और तूफान चलाएगा, पंछड़ चलाएगा, पत्ते जितने झड़ते झड़ जाए, और जो टिकते हैं वे चमक जाए, ऐसी भी लीला करता। इतनी आंधी चली, इतना तूफान चला, इतना कुछ निंदा क्या हवाएं दी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कहानियां और अपनी कल्पना बना के, फिर भी तुम्हारी संख्या घटती नहीं है। क्या बात है?
आने वालों की संख्या क्यों नहीं घटती? कि भगवान न जाने क्या क्या उतार चढ़ाव लाकर सबको परिपक्व कर रहे हैं। जो गिरना चाहे लो गिरो और जन्मों मरो, और जो चढ़ना चाहे तो पक्के हो जाओ, चलो इस पार उस पार। तो नानक जी के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, कबीर जी के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, बुद्ध के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, महावीर के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी, तुलसीदास जी के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी, मीरा के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी। अभी इस समय निंदक लोग इतने नहीं हैं बेचारे, जितने वो निंदकों को हायर करके भारतीय संस्कृति को कुचलने का षड्यंत्र काम कर रहा है। निंदकों की संख्या नहीं है, और निंदक इतने बुरे भी नहीं। जो भी अभी निंदा पे उतारू हुए हैं वो इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा उनसे कहलवाया जाता है। कानूनी ढंग से ऐसा बोलो, ऐसी इफेक्ट जाएगी, ऐसी जाएगी, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरीके से चलता है। देखें कहाँ होता है आंधी तूफान का, कहीं तो अंत होता है। जब हर चीज का अंत होता है तो आंधी तूफान का भी तो अंत होगा। हमारे दिल में अशांति नहीं है, हमारे दिल में भय नहीं है, हमारे चित्त में चिंता नहीं। आपको लगता है मैं चिंतित हूं? लोग सोचते होंगे कि बापू बेचारे अब बेचारे संकट में आ गए। वो बोलते हैं आसाराम बापू संकट में, एक नया और संकट, एक जरा ये संकट वो संकट। संकट को संकट हो जाता है अगर इधर आता है। मुसीबत को मुसीबत हो जाती है, बोले यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाय, इससे तो लल्लू पंजू को पकड़ती, इधर मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो सत्संग, वेदांत का सत्संग आदमी को कितना सुदृढ़ कर देता है ये प्रत्यक्ष हो रहा है। कितना सुरक्षित कर देता है, कितना सुखमय, शांतमय, ज्ञानमय प्रकाश देता है। सत्संग अगर मेरे जीवन में नहीं होता और इतनी ऊंची सेवाएं और प्रसिद्धि और ये आंधी आती और गुरु का सत्संग नहीं पचा होता तो अभी क्या हालत होती। रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, और चेहरे पे सादा 12:30 बजे होते। ये प्रहलाद की कथा बोलते बोलते अंतरात्मा की छलकाने नहीं आती। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए बोलते हैं एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। कई पाप वृत्तियां सत्संग से नष्ट हो जाती, कई गंदे संस्कार सत्संग से नष्ट हो जाते। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मेरे लिए मूर्ख लोग क्या क्या बकते, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुम्हें कहता हूं कि सतपुरुष का एक भी सद्गुण हो तो अंगीकार करिए, साधु में दोषारोपण की बातों में ना आए। जिसको दोषारोपण करना हो तो कुछ भी ढंग से कर देगा। संसार है, मन बनाया दोषारोपण का तो चलते फिरते दोषारोपण हो जाएगा। बोलने वाले तो, अब मैं कहानी बोला करता हूं कि पिता और पुत्र जा रहे थे, हाथ में घोड़े की लगाम थी। लोगों ने कहा कितने बेवकूफ है, सवारी है फिर भी पैदल जा रहे, अकल मारी गई। बाप बैठा और बेटा घोड़े का लगाम पकड़ते चला। बोले हद हो गई। बूढ़ा जीवन भर घोड़े पे बैठा है, अभी भी शौक नहीं हुआ, वासना नहीं गई घोड़े पे बैठे। छोरा बेचारा पैदल चल रहा हो, बाप घोड़े पे मजे ले रहा है। बाप को लगा कि यार लोग बोल रहे, चल मुन्ना तू आ जा। मुन्ना बैठे और पिताजी चले। बोले हद हो गई, आ गया कलयुग। बाप तो बेचारा पैदल चल रहा है और ये पाड़ा ऊपर घोड़े पे बैठा है, जुआन है, कोई शर्म। वो छोरा उतरा, बोले पिताजी अब आप बैठो। बोले नहीं, मेरे को नहीं बख्शते। बेटा तू ही बैठो। बोले मेरे को नहीं। आप पैदल जा रहे हैं तब भी लोग बोलते हैं, बेटा बैठता तो भी बोलते हैं, बाप बैठता तो भी बोलते हैं। बोले अब चलो डबल सवारी बैठते।
जो इन डबल सवारी बैठे लोगों ने कहा इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही। एक मूक प्राणी, एक बेचारा गूंगा घोड़ा और दो भैंसे बैठे, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। ये कलयुग, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? हे भगवान, हद हो गई, हाय रे कलयुग हाय। अब क्या करें? एक उपाय और बाकी है। न डबल सवारी बैठे, न बाप बैठे, न बेटा बैठे, न घोड़ा खाली चले। घोड़े को सिर पे उठा के चले, ये बाकी रह गया। और ये अगर करते तो क्या लोग चुप हो जाएंगे? ऐसा ले जा सकते हैं क्या घोड़े को सिर पे? तो आप तो खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नैया तो हिलती जाएगी, बोलने वालों की सुनने वालों की। तू हंसता जा या रोता जा, भैया मौज तेरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंदाय गोविंदाय अच्युताय अच्युताय गोविंदाय गोविंदाय अनंताय। अनंताय। तुमको पता है कि इस मंत्र की क्या महिमा है? अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। धन्वंतरी भगवान कहते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ रचा और अमृत कलश औषधियों का अमृत ले आए, मानव मात्र निरोगी रहे, ऐसा प्रसाद जिनकी कृपा से लोगों को मिला, ऐसे धन्वंतरी भगवान लिखते हैं। भगवान में जिनकी प्रीति और भगवत तत्व में विश्रांति होती है वो भगवतमय हो जाते। धन्वंतरी जी महाराज ने लिखा कि आयुर्वेद की ऊंचे से ऊंची औषधियों से भी अगर मरीज को आराम नहीं मिलता हो, ठीक न होता हो, तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाओ। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता, शरीर तो च्युत हो जाता है, बदल जाता है, बचपन जवानी बुढ़ापा, जो ज्यों का त्यों रहता है वो पर ब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष अच्युत है। और गोविंद, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा उसी की चेतना विचरण करती। अच्युताय गोविंदाय अनंताय, शरीर का तो अंत होता है, मटके और घड़े और मकानों का तो अंत होता है, आकाश का अंत नहीं होता। ऐसे ही आकाश से भी सूक्ष्म जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, जहाँ बुद्धि की दाल नहीं गलती, मन पहुंच नहीं सकता, बुद्धि उसमें विश्रांति पा सकती, लेकिन बुद्धि उसको जान नहीं सकती। मति न लखे जो मति लखे, जो बुद्धि जिसको देख नहीं सकती लेकिन जो बुद्धि को देखता है। मन जिसको जान नहीं सकता, जो मन को जानता है। तन उसको पा नहीं सकता, लेकिन तन जिससे पाता है वो परमात्मा है। तन जिसको कुछ नहीं दे सकता और तन जिससे सब कुछ लाता है, उसी का नाम परमात्मा है। वो है अच्युत, वो है गोविंद, वो है अनंत। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। जहाँ औषधि काम न करे, यहाँ अच्युत गोविंद और अनंत का नाम काम करेगा। गांधी जी कहीं जा रहे थे, बड़ी उम्र हो गई तो स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगा। रास्ते में चक्कर आए, गांधी जी गिर पड़े। साथी लोग चिंतित हुए। मणिबेन ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। किम करते हुए मूर्ता आ गई। मणिबेन ने चिट्ठी लिखी किसी डॉक्टर को और भेजा सेवक को, फलाने डॉक्टर को बुला लो। वो डॉक्टर तक पहुंचे उसके पहले गांधी जी सुरता में आ गए। बोले बापूजी, मैंने तो डॉक्टर को बुलावा भेजा था,
बोले डॉक्टर का आसरा लिया, उससे तो खाली राम राम लेकर उस अच्युत का आसरा लेती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अच्युत शब्द मैंने मिलाया, अच्युत का प्रसंग है, राम राम भी अच्युत ही है। गांधी जी के वचनों में अच्युत शब्द नहीं है, वो मैंने सत्संग में समझाने के लिए मिलाया। वास्तव में राम कहो, अच्युत कहो, ब्रह्म कहो, अकाल पुरुष कहो, वो एक का एक है। आत्मा एक का एक है। यह अनेक, वह अनेक, लेकिन मैं एक। यह वह, लेकिन दिखता उस मैं एक से। और मैं के ऊपर अहम का पर्दा हटा दो तो मैं ही अच्युत है, मैं ही गोविंद है और मैं ही अनंत है। उस मैं को जाना नहीं, इसलिए मैं दुखी, मैं सुखी, मैं पुण्यात्मा, मैं पापात्मा, मैं फलाना, मैं डिंगना कर करके परेशान हो रहे। अगर उस मैं का ऊपर मैं रूपी जहाँ से मैं उठता है उसका नकली कवर हट जाए तो वही आत्मदेव है। यहाँ अनुभव होता है तो आत्मा है, और व्याप रहा है इसका साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा है। घड़े में आकाश है तो घटाकाश, लहर में पानी है तो लहर है, लेकिन पानी पानी है तो समुद्र ही तो है। अगर लहर अपने को लहर मानती है तो इतनी सी है बिटिया, लेकिन लहर अपने को पानी मानती है तो सारे समुद्र के जहाज, सारे जलचर उसी में रहते हैं। लहर अपने को पानी माने तो बोल दे के सब मुझ में रहते हैं, मेरे बिना जलचरों का जीवन नहीं है, अगर अपने को पानी मान के बोलती तो। लेकिन पानी अपने को जाना नहीं और लहर जाना, अपने को आत्मा जाना नहीं और शरीर जाना तो मारे गए। तो अपने को शरीर जानो तो कितने भी बड़े हो गए तुम्हारी खैर नहीं। मां निंदा भी आएगी, बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, दुख आएगा। लेकिन अपने को आत्म रूप में जाना तो निंदा, बीमारी, दुख, मृत्यु बाहर रह जाएगी, आप अपने आप में पूर्ण। मृत्यु घड़े की होती है, आकाश की नहीं। मृत्यु लहर की होती है, समुद्र की नहीं। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने। सुकरात को जहर दिया गया था, निंदकों का ऐसा आंधी तूफान चला, खुलेआम जहर का कटोरा ये शासन के तरफ से मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया। नानक जी के लिए निंदा कर करके क्या क्या किया, लेकिन उन महापुरुषों ने अपने मैं को जाना हुआ था। राम जी हाय लक्ष्मण करते, आंसू बहाते, लेकिन वो जानते हैं कि आंसू बहाने की भाव की धारा है, उसकी गहराई में मैं का तत्व ज्यों का त्यों। किसी के लिए कुछ बात करते करते भाव आ गया तो आपका हृदय द्रवीभूत होगा, तो आंखों में आंसू होंगे। बकने वाला बक दे, तुम रो रहे हो, रो नहीं रहे हैं, ये तो सद्भाव के, स्नेह के, सद्भाव के आंसू हैं। राम जी रो नहीं रहे हैं, सीता के लिए रो नहीं रहे, सद्भाव के आंसू। लक्ष्मण के लिए राम जी रो नहीं रहे, तो वो कुछ अलग ही होता है। सद्भाव, भगवत भाव उसमें अलग होता है, और संसार के लिए रोना होता है। संसार के लिए जो रोता है उसका रोना मिटता ही नहीं, रोता ही रहता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत भाव में जब आंसू आते अथवा किसी सद्भाव में आंसू आते, तो उसके बाद अंतःकरण में सत में विश्रांति में गति हो। और जिनकी हो चुकी उनके लिए तो हंसी बो, खेली बो, राज बो, ऐसे तो खिन्नो अपि न खिद्यते, रुष्टो अपि न रुष्यते। वो ब्रह्मज्ञानी खिन्न दिखे, रुष्ट दिखे, रोता दिखे, हंसता दिखे, राज करता दिखे, भीख मांगता दिखे, लेकिन अपने आप में जो कहते हैं गांधी वो ये अपना आत्मज्ञान हो जाए तो फिर आप
अपना अपना प्रारब्ध वेग से जो भी प्रवृत्ति है वो करेंगे अंतःकरण में जो के त्यों। जैसे सुखदेव जी महाराज त्याग प्रधान है, लंगोटी का भी पता नहीं है कहाँ रखी है कहाँ पड़ी कैसे, ऐसी मस्त। हाँ, सुख त्यागी जनक भोगी। जनक राजा राज करते हैं, कौन सिपाही है, कौन फलाना है, कौन विभाग है। अब सुखदेव जी को अपनी कोपिन की भी परवाह नहीं है ऐसे। और जनक राज्य व्यवस्था संभालते हैं। अपराधी किस मुझ से बोलता है, इसका अपराध कितना सत्य हो सकता है, इसके जो गवाह है वो कितने ईमानदार हो सकते। जनक सब निर्णायक दृष्टि अपनाकर निर्णय देते। जो कुछ नीचे के आता है फिर सुप्रीम कोर्ट समझो जनक के हाथ में। बड़ी सुनवाई जनक जी सुनते, बड़े बड़े निर्णय जनक जी करते। तो बिना गहरे उतरे बड़े निर्णय नहीं होते। राज्य करे, शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र। रघु राजा और जनक राज चला रहे, श्री कृष्ण बंसी बजा रहे, मक्खन मिश्री खा रहे। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठ। हे राम जी, संध्या हुई है, सत्संग यहीं संपन्न करो, अब ध्यान प्राणायाम करो। कर्मनिष्ठ थे कर्मकांड में। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समान मुक्ता। ऐसे ज्ञानवान है जो गुफा में समाधि में आत्मरस में, ऐसे ज्ञानवान भी है जो राज्य करते, ऐसे ज्ञानवान है जो साधारण घर कुटुंब में रहते। एक बार हम कानपुर में सम्मेलन था, आशाराम बापू नहीं थे, बापू जी के यहाँ रहते थे और बापू जी को जाना अनुकूल नहीं पड़ा तो मेरे को प्रतिनिधि करके भेजा था कानपुर के वेदांत सम्मेलन में। तो वहाँ पता चला कि एक गृहस्थी में है फलानी जगह पर, वो पहुँचे हुआ है जगे हुए। तो मैं उनसे मिलने गया था, काली टोपी पहने धोती पहने घर में। मैंने देखा तो उस समय गुरु की प्रसादी मेरे हृदय में, मेरे सामने उसने देखा। एक दूसरे को देखकर हम हंस पड़े। फिर जितने दिन हम रहे वो सम्मेलन को संबोधित करने के, उन दिनों में 2-4 बार हमारी मुलाकात रही। अब तो उनका शरीर शांत हो गया। तो गृहस्थी में भी कोई कोई ब्रह्मज्ञानी होते। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समान मुक्ता। तो कोई गृहस्थ में रहते हैं, कोई ऐसे ही शमशान के किनारे रहते, गंदी गालियां बोकते, लोग दूर रहे, पागलों की नहीं रहते। ऐसों को भी हमने देखा। कई योग शक्ति से अदृश्य हो जाते, ऐसे संतों से भी हम मिले। कोई वायु पी के रहते, ऐसों से भी हम मिले। तो हमने 7 साल में बहुत बहुत महापुरुषों का संपर्क किया है और बहुत बहुत अनुभवी महापुरुषों के साथ वार्तालाप और मुलाकात। ज्ञानी जैल सिंह जिनको खूब खूब मानते थे, ऐसे नारायण बापू मेरे मित्र संत थे, हम उनके साथ गुफा में रहे। अभी 101 साल के होकर शरीर त्यागा। राम सुखदास जी महाराज के साथ मेरा अच्छा संपर्क था। घाट वाले बाबा बहुत उच्च कोटि के संत थे। घनश्याम बिरला उनका आदर करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य उनका दर्शन करते, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनकी दाढ़ी पे हाथ घुमाता। जिनको शंकराचार्य का दर्शन करे वो उनकी दाढ़ी में मैं हाथ घुमाऊं, ऐसा मेरा स्नेह था। मैं उस समय 30-32 साल का था। बोले कटे 80 साल को डोकरो, 30 साल को छोकरो, काई भाई बंदी। तो मेरा क्या पता कैसा सौभाग्य रहा कि भक्ति मार्गी संतों से भी मेरा बहुत उच्च कोटि के संत, ज्ञान मार्गी संतों से भी मेरे वो मित्र था, और योग मार्ग के ऊंचे संतों से भी मेरा बहुत स्नेह का संबंध रहा। अभी भी बहुत सारे प्रसिद्ध संत और अप्रसिद्ध संत मुझे बहुत स्नेह करते। बापू जी अपने, चाहे फिर गिरी हो, पुरी हो, जूना अखाड़ा हो, नया अखाड़ा हो, चाहे नागा बाबा हो, चाहे अघोरी बाबा हो, चाहे वैष्णव बाबा हो, सभी मुझे स्नेह करते।
आप ऐसा नहीं आंख मूंद के भगवान के सहारे बैठ जाओ, नहीं, भगवान को भी यथा योग्य करना होता है, देवी को भी यथा योग्य करना होता है। यथा योग्य उपाय उपचार करना चाहिए। भगवान जो करेंगे, भगवान जो करेंगे, जो भगवान की मर्जी। ये पलायनवादी लोगों का विचार है, मूर्ख लोगों का। भगवान की मर्जी, आपका पुरुषार्थ से भगवान की मर्जी शक्ति देगी। नारायण हरि, नारायण हरि। आपका उतावला पुरुषार्थ है कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ है कि आदि देविक है, आदि लौकिक है, वो आप जानो। लेकिन यथा योग्य समय, रोग आया तो रोग को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। गरीबी आई तो गरीबी को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ना समझी आई तो ना समझी को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो भी आए उसको मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उतावले होकर, भयभीत होकर नहीं, सूझबूझ से करना चाहिए और सभी को मिलके करना चाहिए। अभी एक व्यक्ति पर नहीं है, अभी पूरा संस्कृति पर है। भारतीय संस्कृति पर अटैक, भारतीय संस्कृति पर जो अटैक हो रहा है, कभी किसी पर, किसी पर, कभी किसी पर, घूमते घूमते अपने पर आया। अब अपने के बाद फिर किस पर जाएगा वो देखेंगे, जाएगा कहीं। तो ये आंधी हमारी संस्कृति को मटियामेल करने के लिए चलाई जा रही। तो इसमें तो सजाग रहना ही पड़ेगा हर नागरिक को, जो भारत को अखंड देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को उन्नत देखना चाहते हैं, माँ बाप का आदर और सूझबूझ से माँ बाप का प्रिय पुत्र और पुत्री बनना चाहते, अथवा जो अपनी परंपरा को सुंदर सुहावना देखना चाहते, जो मानव मात्र का मंगल चाहते, ऐसी मंगलमय संस्कृति की रक्षा करने का जिनके हृदय में सद्भाव है, उन सबको बुद्धिपूर्वक सजाग रहना पड़ेगा, कर्म पूर्वक सजाग रहना पड़ेगा, संगठन पूर्वक सजाग रहना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक, कर्म पूर्वक, संगठन पूर्वक सजाग तो रहना ही पड़ेगा। बापू को असर नहीं है, बापू निर्लेप है, चलो ठीक है, लेकिन संस्कृति के लिए तो हमको बापू को भी थोड़ा चिंतन करना ही पड़ता है। चिंतन चिंता न बने ये हम जानते, बाकी वास्तव में चिंता का भी विषय है। ऐसा चलता रहा, अपन ही हा करके चले गए तो ये तो आंधी बढ़ जाएगी। तो इसको साधारण, इस आंधी को साधारण न समझे, इस भयंकर तूफान को साधारण न समझे। उसका उपाय, उसके लिए संकल्प, जप, भगवत सत्ता की जागृति, ये सब होता है। नारायण नारायण नारायण, ओम 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 ओम। भगवान का नाम स्मरण करो और ये भारतीय संस्कृति पर आई हुई आंधी तूफान मिटे और हमारी संस्कृति मजबूत रहे, हम दृढ़ रहे, संगठित रहे। ऐसा संकल्प करके बार बार भगवान में, भगवत सत्ता में भेजो। ये जो प्रेरणा मिलेगी, ऐसे दूर दूर तक सद्भावों का, सत विचारों का, सत्कर्मों का प्रसाद अपने अपने ढंग से बांटना पड़ेगा। कीचड़ उछालने वालों ने तो सब पर उछाल दिया, अब सफाई तो बाहर का पानी आया, सबके घर में कीचड़ छोड़ के गया। तो क्या वहीं पर जो बाहर देवता की मर्जी, बाहर की मर्जी ने बाहर का काम किया और सफाई की मर्जी वाले सफाई का काम करेंगे। बाहर तो आई, दलदल आ गया घरों में, दिलों में, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों के। अब सफाई तो अपने को ही करनी पड़ेगी और सफाई का भी आनंद है।
अपन तो दलदल अपने घर में दलदल नहीं आने दिया, लेकिन कई दलदल में फंसे तो उनको निकालने का भी तो काम अपने को ही करना है। और दोबारा दलदल आए तो कैसे उससे निपटे, उसका भी थोड़ा प्लानिंग बनाना है। धीरा सो गंभीरा, उतावल सो बावरा। धीरता से, गंभीरता से। तो पाराशर कहते हैं कि हे मैत्रेय, तू बोलता है मेरी दृढ़ श्रद्धा है, तू क्या श्रद्धा रखता है? अभी आ जाए कष्ट तो भाग जाए। नहीं गुरुजी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे बोले पहाड़ों से गिराया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, वो भी भगवान को छोड़कर विपरीत हो गया, तो तू क्या बोलता है? आओ कथा सुनो। फिर वो सुनाते कि ऐसा ऐसा प्रहलाद का मन पलट गया। लेकिन मन पलटा तो फिर पलटा ही नहीं रहा, फिर सही ढंग से भी तो पलटा। ऐसे जो कोई निंदक बन गया है या कोई कुछ हो गया तो ऐसा सदा के लिए नहीं रहेंगे, वो पलट जाएंगे। क्योंकि हमारे तरफ से नफरत नहीं ना, बढ़े कब? जब हम नफरत दें। विरोध कब बढ़े? मेरा शत्रु कब क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं उनको शत्रु मानता नहीं। विरोध क्यों नहीं बढ़ता? मैं उनको विरोधी मानते नहीं। चलता को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता। प्रारब्ध वेग से आंधियां तूफान जो आते, अपना उपाय करें। हमारे दिल में नफरत नहीं है तो हमारे लिए नफरत करने वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे दिल में नफरत नहीं है तो हमारे लिए कोई नफरत करता है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और जब बिगड़ने वाला होगा प्रारब्ध वेग से, तो जीसस का खास चेला भी जीसस के लिए मुसीबत बन गया, क्रॉस पे चढ़ गए। तो नालत जुड़ास को पड़ रही, जीसस को नहीं। इतिहास नालत जुड़ास को देता है, जीसस को नहीं। चला प्रक्रिया ग्रंथ बोले पृथ्वी है, पृथ्वी का अधिष्ठान जल है, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महातत्व, महातत्व का प्रकृति, और प्रकृति का आधार परमात्मा। इस ढंग से समझाया जाता है। और भी कई प्रक्रिया ग्रंथ की कई प्रक्रिया है, जैसे केजी से फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसा है। और दूसरा है सिद्धांत ग्रंथ कि योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण भी इसका नाम है। ये सिद्धांत ग्रंथ। सत्संग करते घटना सुनाकर सिद्धांत की बात याद करा देंगे, और सिद्धांत में प्रवेश कैसे करना वो बात बताएंगे, सिद्धांत में कैसे टिकना वो बात बताएंगे। तो ये सिद्धांत ग्रंथ है। ये सिद्धांत ग्रंथ इतना हितकारी है, इतना सरल है कि राम तीर्थ बोलते थे कि बार बार योग वशिष्ठ पढ़े, आत्म साक्षात्कार न हो तो राम बादशाह सिर कटाए। भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, अम्बे माता का दर्शन हो जाए, शिव जी का दर्शन हो जाए, फिर भी आत्म साक्षात्कार अगर बाकी है तो जीवन अधूरा है। पूर्णता उतार चढ़ाव हो सकता है। विष्णु के दर्शन के बाद भी उतार चढ़ाव हो जाता है, कृष्ण जी के दर्शन के बाद भी। लेकिन भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो फिर उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन आप उठत बैठत वही उठान है, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उतार चढ़ाव दिखते हुए भी आप उसी ठिकाने होंगे। हाय सीते भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, अथवा श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, और हनुमान जी चंवर डुला रहे। ऐसा राम राज्य का चढ़ाव भी देखा, और हाय सीते भाई लक्ष्मण उतार भी देखा। लेकिन राम जी को राम वनवास के समय एक जो दुर्घटना घटी, उस समय भी राम जी उस उतार में भी वहीं के वहीं थे।
और राम राज्य की जय जयकार हो रही था। उस चढ़ाव में भी राम जी वहां के वहां। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उतार चढ़ाव में दिखते हुए भी हम उसी ठिकाने। जैसे हरिश्चंद्र का नाटक देखकर एक बालक मोहनलाल महात्मा गांधी बन गया, तो ऐसे आजकल जो हत्याएं और डकैती देखते हैं तो फिर कई बालक विचित्र भी बन जाते। दर्शन का बड़ा असर होता है। तो दर्शन जिससे होता है, उस दर्शन कराने वाले के दर्शन ठीक से जिसने जान लिया तो फिर उतार चढ़ाव के पार हो जाता है। उसको बोलते ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी में। ब्रह्मज्ञानी को बाहर के आंखों से मापोगे, व्यवहार में तोलोगे तो कहीं न कहीं फिसल जाओगे। ब्रह्मज्ञानी को तो तभी हम जानेंगे जब पूरा ब्रह्म ज्ञान होगा। रमण महर्षि से किसी ने पूछा, भगवान इतने महादेव हैं, आशुतोष हैं, जगत हलाहल विष से तप न जाए, जल न जाए, इसलिए भगवान शिव जी ने समुद्र से निकला हुआ विष पान कर लिया, नीलकंठ कहलाए। ऐसे शिव जी फिर एकदम विभिन्न सवेश लेकर ऋषि पत्नियों के बीच कैसे चले गए। अपने पति के सिवाय दूसरे को पति रूप में अथवा दूसरे को खुले शरीर देखने से सतियों का सतीत्व भंग होता है। तो शिव जी फलाने अरण्य में ऋषि पत्नियों के पास ऐसे कैसे चले गए होंगे। तब महर्षि ने कहा कि आप पहले ज्ञानी बनो। बिना ज्ञान का साक्षात्कार के ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। शिव जी अपने शिव तत्व में है। ऋषि पत्नी अपने को महिलाएं मानती। अब उनको महिला मानना और अपने को ऋषि पत्नी मानना ये तब तक ठीक है जब तक व्यवहार काल है, लेकिन व्यवहार सदा नहीं है। शिव तत्व सदा है। नग्नता सदा नहीं है और वस्त्र भी सदा नहीं है, लेकिन मैं सदा हूँ। बच्चा था निर्वस्त्र था, जवान हुआ वस्त्र वाला हो। मर जाए अथवा कहीं कोई छीना झपटी हो तो कई बार वस्त्र कम हो जाए, लेकिन मैं जो है असली वो वही का वही है। ये जताने के लिए शिव जी ने फलाने अरण्य में प्रवेश किया और ऋषि पत्नियों को विभिन्न स्वरूप। लेकिन विभिन्न के बाद क्या हुआ ऋषि पत्नियों का? वो भोगी बनी कि योगी बनी? उनका उतार हुआ कि चढ़ाव हुआ? ये समझने के लिए बहुत ऊंची मति चाहिए। रमण महर्षि ने इतना व्याख्या नहीं किया था, ऊंची मति चाहिए वो। लेकिन तुम ज्ञानी बनो तो पता चलेगा ज्ञानी क्या होता है। वो आत्मा ही शिव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। नानक बोले सहज स्वभाव, बापू बोले सहज स्वभाव, संत बोले सहज स्वभाव, कबीर जी बोले सहज स्वभाव। सहज तो परमात्मा है, उसी के स्वभाव में डूब के बोलो। तत्र कह शोक कह मोह एकमनुपश्यति। वहां शोक नहीं, मोह नहीं, एक ही एक। कबीर जी लोगों को भगवान के वास्तविक स्वरूप के तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन लोगों की पुरानी आदत, ये करें वो करें, ये पाएं ये रखें, ये धरें वे करें, इसमें छोटी छोटी मान्यता में ही जिंदगी पूरी हो जाती थी। कृपा करके कबीर जी ने एक लीला की। प्रभात कालीन आते थे लोग, कीर्तन करते करते कबीर जी के दर्शन करते और फिर सत्संग सुनते, कुछ चर्चा होती। आज सुबह क्या हुआ कि कबीर जी का दर्शन करने को जो कीर्तन वाले आए तो कबीर जी फुट फुट के रोने लगे।
एक भगत हाथा जोड़ी करे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी ने मत्था टेक लिया, हाथा जोड़ी कर ली कि महाराज क्या हो गया, आपकी क्या तकलीफ हो गई, आपको क्या हुआ। हम बैठे हैं, हमारा तन मन धन आपका है, आप हुक्म करो। बोले मेरा दुख नहीं मिटा सकते तुम। ऐसा करके फिर से रोए। एक तो होता है नासमझी का रोदन। नासमझी का रोदन दुख देता है, और समझ का दुख रुदन जो है ना, दूसरों का अज्ञान और दुख हर लेता है। जैसे राम जी समझदारी से रोते, भाई लक्ष्मण, हाय सीता। रंगमंच पर कोई रोता है तो समझदारी से रोता है, और कोई आवेश में आकर दुखी होता है तो नासमझी से रोता है, मुंह से रोता है। तो कबीर जी समझदारी से रो रहे थे, ज्यों चुप करावे त्यों दे। अब मैं कबीर जी तो हूं नहीं कि कैसे रोए थे, लेकिन आप समझ लेना। जैसे लाडले बच्चों को ज्यों चुप कराओ त्यों रोते जाएं। कबीर जी से बड़े लाडले कौन हो सकते हो? तो रब के लाडले थे। कोई तो माई के लाडले, भाई के लाडले, कोई ब्राह्मण के लाडले, तो क्षत्रिय के लाडले। लेकिन सारे लाडले जहां से पैदा होते हैं उस परमेश्वर के लाडले ब्रह्मज्ञानी कबीर। जो चुप करावे त्यों लाडलों के लाडले रोए खूब। हाय रे हाय मेरा तो कुछ। फिर बहुत आजी निजारी करने के बाद कबीर जी बन गए। बोले महाराज दुखड़ा सुनाओ। बोले क्या दुखड़ा सुनाऊं? फिर रोए। आखिर देखा कि अब माहौल बराबर जमा है, अब सुनाने का माहौल बिल्कुल बढ़िया हुआ है। तो कबीर जी ने कहा कि मैं तो चिड़िया बन गया था, आज रात को स्वप्न आया मैं चिड़िया बन गया था। अब मेरे को लगता है कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं। बोले महाराज ये भूल जाओ, स्वप्न तो हम भी कुछ के कुछ बन जाते, वो स्वप्न झूठा है। बोले स्वप्ने में नहीं लग रहा था कि ये मैं चिड़िया झूठा हूं, स्वप्ने में तो वही सच्चा लग रहा था। और अभी भी चिड़िया याद है, लेकिन जब स्वप्न आया था तो कबीर याद नहीं थे। अभी अपने को कबीर मानूं तो चिड़िया था वो मुझे याद है, लेकिन जब चिड़िया था तब कबीर गायब था। अब लगता है कि चिड़िया हूं सचमुच में, क्योंकि उस समय कबीर नहीं दिख रहा था, अभी चिड़िया भी दिख रही। हाय रे फिर रोना चालू किया कि क्या हुआ। बोले नहीं महाराज आप चिड़िया नहीं है, आप कबीर जी हैं। चिड़िया सच्ची होती तो रहती। तो बोले ये सच्चा होता तो ये भी रहता, बचपन चला गया। तो हाय रे हाय मैं अपने को बच्चा मानता था, फिर जुआनी चली गई मैं अपने को जुआन मानता था, दुख चला गया मैं अपने को दुखी मानता था, सुख चला गया मैं उसको सुखी मानता था। हाय रे हाय। जैसे केजी पढ़ाई जाती है तो बच्चों की भाषा में आवाज होता है, ऐसे कबीर जी ने लौकिक विनोद का आश्रय लेकर तत्व ज्ञान बताया कि जब तुम बोलते हो वो स्वप्न है तो ये भी स्वप्न है। तुम बोलते हो तुम चिड़िया नहीं थे तो अभी ये कबीर भी नहीं है। जिससे चिड़िया दिखती थी वो अभी भी है, चिड़िया नहीं है। और जिससे कबीर दिखता है वो अभी भी है। जिससे दोनों नहीं दिखते और फिर विश्रांति मिलती है, शरीर पुष्ट होता है, मन पुष्ट होता है, सात्विक होता है, वो उस समय भी है। तो जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, फिर भी जो रहता है वो कौन है? बोले महाराज वो कौन है? बोले वही है जिसको खोजते हैं, वही है। उसकी भूख नहीं इसलिए मिलता नहीं, बाकी तो बिछड़ा ही नहीं है। कोई जाए केदार, कोई जाए मक्के, बिना गुरु ज्ञान के खा रहे दर दर के धक्के। कोई धन पर धन कट्ठा, कोई सत्ता पर सत्ता काऊं सीढ़ी चढ़ता है, कोई कुछ करता है, लेकिन आखिर सब बेचारे थक जाते, निराश हो जाते।
मौत की खाई में जा गिरते हैं, फिर जन्मते, फिर दौड़ते हैं सुखी होने के लिए। तो भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि राम जी, मैं त्रिभुवन में ही 14 लोकों में घूमा, त्रिभुवन छान मारा। न देवता सुखी है, न गंधर्व सुखी है, न यक्ष सुखी है, न किन्नर सुखी है। न अतल में सुख है, न वितल में सुख है, न पाताल में सुख है, न भूमंडल में सुख है। स्त्री होने में भी शाश्वत सुख नहीं है और पुरुष होने में भी सुख नहीं। धनी होने में भी सुख नहीं। अगर धनी होने में सुख होता तो धनी निर्दुख होते। दरिद्र होने में भी सुख नहीं तो दरिद्र सुखी होते। अनपढ़ होने में भी सुख नहीं, पठित होने में भी सुख नहीं। एक जगह सुख देखा मैंने, नित्य रहने वाला, जहाँ संत का मन ठहरता है उस पर ब्रह्म परमात्मा में सुख है, ज्ञान है, चेतना है, और वो नित्य है, अपने है। जप तप सेवा सुमरन सत्पुरुषों का संग सानिध्य से बुद्धि में जो कुसंस्कार पड़े वे हट जाते हैं और भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती है। और उस भगवत प्रसाद या बुद्धि से पता चलता है कि जहाँ संत का मन ठहरता है वहीं सुख है। संत का मन कहाँ ठहरता है? जहाँ जन्मों का अंत, वहाँ मन ठहरा तो संत। जहाँ अविद्या का अंत, वहाँ मन ठहरा तो संत। जहाँ जीवत्व का अंत, वहाँ मन ठहरा तो संत। जहाँ देह अध्यास का अंत, वहाँ ठहरे तो बन गए संत। बाकी सब संत वेश करके संतत्व का अभ्यास कर रहे हैं। संत तो वह बन गए जिनके जन्मों का अंत हो गया। बाहर सुख है, बाहर भगवान है, अभी भगवान नहीं है, इस नासमझी का अंत हुआ, वो हो गए संत। ठीक तरह से अविद्या का अंत हो गया तो संत। संत सुखी पर हितदर्शी। वो आत्मा अमृत पाकर उसको भी छोड़कर दूसरों के हित के लिए मिलते हैं, बोलते हैं। ये सब इतना झमेला अपने सिर पर बोझा उठाते ताकि दूसरे को भी ये प्रसाद मिले। नहीं तो क्या जरूरत है इतना सब। ईश्वर प्राप्ति हो गई, एकांत में रह के आए, बड़ा महा आनंद पाते। इतना सारा झमेला, समितियां बनाओ, ये करो वो करो, फिर ये आंधी आओ, ये तूफान आओ, फिर भी डटे डटाए। संत सुखी पर हितदर्शी। माता पिता धन बांधवों से वास्तविक हित नहीं होता, शरीर की सुविधा होती है। वास्तविक हित होता है संत का सानिध्य से, संत के सत्संग से, संत के अनुभव को अपना अनुभव बनाने से वास्तविक हित होता है। अभी जो हित हो गया, उसने मेरे को खिला दिया, उसने मेरे को कपड़ा दे दिया, उसने मेरा सम्मान कर दिया, ये तो धोखा है। समय बर्बाद होता है। सम्मान मिला तो मैं बड़ा, अब मैं क्या है वो पता ही नहीं, अहम बड़ा हो गया। अपमान हुआ तो मेरा अपमान हुआ। तो मान अपमान ये सब ऐसे ही खिलवाड़ है। निंदा स्तुति सब खिलवाड़ है। गरीबी सब मेरी सब खिलवाड़ है। जन्म मृत्यु सब खिलवाड़ है। सच्ची बात है कि जन्मों का अंत हो जाए, मृत्यु का अंत हो जाए, उस अनंत में अनंताय गोविंदाय अच्युताय नाम भेषजाम।
अनंताय गोविंदाय अच्युताय नाम भेषजाम। उस अनंत को, उस माना कहीं बाहर नहीं, अपने सहित अनंत गोविंद अच्युत। नींद च्युत हो जाती है फिर भी अच्युत मौजूद, स्वप्नाच्युत हो जाता है फिर भी अच्युत मौजूद, जागृत का व्यवहार च्युत हो जाता है फिर भी अच्युत मौजूद, बचपन च्युत अच्युत जो कहती हूँ, जवानी च्युत अच्युत जो कहती हूँ, बुढ़ापा च्युत अच्युत जो कहती हूँ, मौत आई और कुछ समय चली, मौत च्युत अच्युत जो कहती हूँ साथ में, कितना नजीक है। लेकिन गुरु से जो गद्दारी करेगा उसको ये अच्युत का ज्ञान नहीं हो सकता। धोखेबाजों को, गद्दारों को, अथवा ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा न हो ऐसों को ये अच्युत का प्रसाद हजम नहीं हो सकता। अगर मैं गुरु जी के लिए 19-20 सुनता अथवा गुरु जी के लिए मेरे मन में 100% श्रद्धा के बजाय कुछ और होता, दिखावा, तो मुझे इतना नहीं मिलता जितना औरों को मिला, उतना ही मिल जाता। बस औरों को मिले और वो अपनी ढपली अपना राग बनाने लगे, अपने तक डटे रहे, बाबा चल। आखिरी श्वास गुरु जी ने मेरी गोद में लिया और उस समय जो निगाहों से जो कुछ हुआ वहां वाणी नहीं जाती।